राजा भोज के नाम के साथ एक लोक कथा जुड़ी है। विक्रमादित्य और राजा भोज ये दोनों नाम मालव भूमि के साथ जुड़े हुए हैं। राजा भोज विद्वान एवं न्यायप्रिय राजा थे। वे प्रजा को सुखी एवं प्रसन्न रखने के लिए अनेक उपाय करते थे। उनकी एक आदत थी कि वे रात्रि में बदले हुए भेष में प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए निकल जाया करते थे। एक बार रास्ते में उन्हें 4 चोर दिखाई दिए। राजा ने अनुमान लगा लिया कि ये चोर ही हो सकते हैं। उन्होंने सोचा, न जाने ये किसके यहाँ चोरी करने जा रहे हैं, पर मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा चैन से रहे, इस बात का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। जब मैंने इन्हें देख ही लिया है तो मुझे इनका पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये किधर जा रहे हैं। राजा उनमें सम्मिलित हो गया। जब वह उनके साथ साथ चलने लगा तब चोरों ने उसे नया जानकर पूछा, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, जो तुम हो सो मैं हूँ। चोर प्रसन्न होकर बोले, जाति भाई पहचानते हैं। चोरों ने राजा की बातों से समझा कि यह भी कोई चोर है, परंतु किसी पर एकदम विश्वास करना ठीक नहीं। चोरों ने उसे टटोलते हुए पूछा, तुम अभी किसके लिए जा रहे हो? राजा ने सांकेतिक भाषा में जवाब दिया, जिसके लिए तुम जा रहे हो। उन्होंने पक्का निर्णय करने के लिए पूछा, हम किस लिए जा रहे हैं? राजा ने बड़ी सफाई से इस प्रकार कहा ताकि उसका विश्वास जम जाए। भाई, अब ज़्यादा मत बनो। लोकसभा में कहूँ तुम चोर हो और चोरी करने जा रहे हो। मैं भी तो इसी कार्य के लिए ही जा रहा हूँ। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह भी हमारे जैसा ही है। तब वे बाले ठीक हैं। भाई चलो, 4 से 5 भले। राजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कुछ घरों के नाम बताए। राजा नहीं चाहता था कि वे प्रजा के यहाँ उत्पात करें, इसलिए उसने टालने की गरज से कहा, वहाँ क्या रखा है? जाना है तो किसी ऐसे संपन्न घर में जाओ जहाँ से कुछ जाए तो मालिक को कोई चिंता न हो। कुछ विचार विमर्श करने के पश्चात चोर बोले, ऐसा घर तो राजा भोज का खजाना है। हमारा मन भी है वही हाथ साफ करने का। ठीक है, राजा बोले, ऐसा मन है तुम्हारा, पर सोच लो, वह कोई नानी दादी का घर नहीं है। वहाँ तो चारों ओर पहरे लगे होंगे। वे बोले, तो क्या हुआ? हम भी ऐसे वैसे चोर नहीं हैं, हम भी बड़े नामी हैं, चोरी की कला में पूरी तरह दक्ष हैं। भोज ने कहा, मैं भी सुनो भाई, तुम लोग क्या क्या कलाएं जानते हो? उनके नाम क्रम से दिव्या, सौम्या, मंगल्या और बध्या थे। वे एक एक करके अपनी कला और अपने गुण बताने लगे। दिव्या ने बताया, मैं ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे मुझे यह पता चल जाता है कि मकान का मालिक जाग रहा है अथवा सो रहा है। तुम्हारी कला तो बहुत बढ़िया है, इससे सावधानी रह सकती है, राजा ने कहा। सौम्या ने कहा, मेरे पास ऐसा मंत्र बल है जिससे कितने भी मजबूत और कैसे भी ताले क्यों न हों, खड़ाखड़ खुल जाते हैं। राजा बोला, वाह, क्या बात है। न सेंध लगाने की ज़रूरत, न श्रम की, ताले खड़खड़ा खुल जाएंगे। आवाज़ होगी नहीं तो किसी के जागने का भय नहीं रहेगा। बहुत सुंदर। मंगल्या ने कहा, मेरे पास ऐसी विद्या है कि भूमि में कहाँ कितना धन गड़ा है यह मैं भली भांति बता सकता हूँ। राजा ने कहा, इस विद्या का तो कोई जवाब नहीं। धन इधर उधर टटोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, समय भी बर्बाद नहीं होगा और धन भी आसानी से हाथ लग सकेगा। अब राजा ने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध बोला, मैं स्वर से किसी को पहचान सकता हूँ। एक बार मैं किसी के स्वर को सुन लेता हूँ तो उसे भले ही 7 कोठरी के भीतर बैठा दिया जाए, वह भीतर से आवाज़ कर रहा हो तो मैं तुरंत पहचान लेता हूँ। राजा ने उससे कहा, बहुत अच्छा। अब वे चारों राजा से पूछने लगे, भाई, हमने तो अपनी अपनी कलाएं तुम्हें बता दी, अब तुम भी तो बताओ कि तुम कौन सी कला जानते हो। राजा बोला, वाह भाई, तुम्हारी कलाएं तो जोरदार हैं,
मैं इस प्रकार की कोई कला नहीं जानता हूँ, फिर भी कलाहीन नहीं हूँ। भाइयों, याद रखना, मेरा नाम भोज्या है। मैं भी एक कला जानता हूँ। मुझ में एक कला है कि कोई मनुष्य फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता हो, यदि मैं उसकी ओर देखकर गर्दन हिला देता हूँ तो वह फांसी से छूट जाता है। चारों चोर आपस में मशवरा करते हुए, अरे यह तो बहुत अच्छा गुण है, यह हमारे बड़े काम का आदमी है, इसे बड़े प्रेम से अपने साथ रखना चाहिए, जिससे सजा का सब खटका मिट जाए। वे राजा की ओर मुड़कर बोले, चलो रे भोजा, तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें बड़ा लाभ मिलेगा। राजा बोला, चलो फिर चले खजाने पर। दिव्या ने कहा, क्या तुम खजाने का रास्ता जानते हो? हाँ, जानता हूँ, राजा ने उत्तर दिया। तब चोर बोले, तो भोजा भाई तुम आगे चलो। राजा बड़ी सावधानी से आगे चलने लगा। वे खजाने पर पहुंच गए। सभी पहरेदार नींद में थे। दिव्या बोला, देखो पहरेदार सो रहे हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाता है, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धन का मालिक जाग रहा है। राजा बोला, इस धन का मालिक तो राजा है और राजा लोग तो सोते जागते रहते हैं। होगा कहीं इधर उधर राजा। वह इस समय यहाँ क्यों आएगा? अब देर मत करो, जो काम करना है वह शीघ्र करो। राजा ने सौम्या से कहा, तुम अपने मंत्र बल से ताले खोलो। सौम्या ने एकाग्रतापूर्वक मंत्र का स्मरण किया और ताले सरसराहट करते हुए खुल गए। उन्होंने खजाने में प्रवेश किया। सोना, चांदी, सिक्के आदि काफ़ी धन था। धन का ढेर देखकर वे खुशी से भर उठे। मन धन की गठरिया बांधने को ललचा रहा था। तब मंगल्या बोला, क्या करोगे इस धन को लेकर? भार अधिक और सार थोड़ा। उसने एक स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा, यहाँ भूमि में रत्न गढ़े हैं, यहीं खोदो। हम लोग तो रत्न ही ले जाएंगे। जीवन भर की गरीबी पल में दूर हो जाएगी। थोड़ी देर में रत्नों का भंडार मिल गया। वहाँ से उन्होंने इच्छानुसार रत्न लिए और बाहर आ गए। योग्य स्थान पर पहुंचकर उन्होंने रत्नों के 5 भाग किए। सबने अपना भाग ले लिया और 5वां हिस्सा राजा भोज को देने लगे। राजा ने कहा, मेहनत तुम सब ने की है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम ही बांट लो। वे चोर इससे बहुत खुश हुए। उन्होंने भोज का हिस्सा भी परस्पर बांट लिया और उससे बोले, चलो भोजा भाई, हमारे साथ रहना। भोज ने कहा, नहीं भाई, मुझे अपने घर जाना है, मेरा भी कुटुंब है, अगली बार कहाँ मिलोगे? वे भोजिया के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। वे उसे अपने समान चोर ही समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे अपना सही पता बता दिया और सब अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा भोज राजभवन की ओर जाते हुए सोच रहा था, ये सभी अनोखी कलाओं में पारंगत हैं, पर ये अपनी कला का दुरुपयोग करते हैं। इन्हें मृत्युदंड देना उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, किंतु इन्हें सुधारना बहुत आवश्यक है। यदि ये सुधर जाएं, तो ये राज्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। प्रातःकाल हुआ, आवाज़ हुई, खजाने के ताले टूट गए हैं। सैनिकों को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। राजा ने उनसे कड़क आवाज़ में पूछा, तुम इस प्रकार नींद में पहरा लगाते हो? एक सैनिक बोला, हुजूर, हम सही भी बोले तो कौन विश्वास करेगा? हमें पिछली रात न जाने क्या हुआ, हमें अचानक चक्कर आने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़बरदस्ती से सुला दिया हो। राजा को मालूम था कि वे मंत्र बल से सुला दिए गए थे, इसलिए राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, मुझे विश्वास है कि तुम चोरी नहीं कर सकते हो, परंतु तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज तो तुम्हें क्षमा किया जाता है, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। राजा ने उन चोरों को सैनिक भेजकर पकड़कर मंगवाया। चोरी हुआ माल भी पकड़ा गया। चोरों ने समझा, हमारे साथ धोखा हुआ है।
उन्हें राजसभा में खड़ा किया गया। राजा राजसी पोशाक में सिंहासन पर विराजमान था। वे चारों चोर शक की नज़र से राजा भोज की ओर देख रहे थे। बुद्धा एकटक राजा की ओर देख रहा था। वह सोचने लगा, यह क्या गड़बड़ है? राजा के वेश में यह तो भोज्या बैठा है। क्या हमारे साथ चोर के वेश में राजा भोज थे? अंधेरे में बराबर देख नहीं पाए। वह बोले तो कुछ निश्चय हो। किंतु राजा भोज को पता था कि आवाज़ से ये लोग पहचान जाएंगे, इसलिए वे बोल नहीं रहे थे। राजा ने मंत्री के कान में कुछ कहा। मंत्री ने मामला यूँ पेश किया, राजन, ये चारों चोर हैं। इन चोरों ने शाही खजाने में चोरी की है। ये माल सहित पकड़े गए हैं। इन्हें क्या सजा दी जाए? राजा ने स्वर बदल कर कहा, इस अपराध के अनुकूल जो भी सजा हो। स्वर को बदलकर बोले जाने के बावजूद भी बुद्धा ने पहचान लिया था कि राजा भोज और भोज्या एक ही व्यक्ति है, परंतु उस समय वह चुप रहा। मंत्री ने विचार करके कहा, इनका अपराध बहुत बड़ा है, इसलिए उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। तब बुद्धा बोला, हम 4 चोर नहीं 5 चोर थे। मंत्री ने पूछा, 5वां चोर कहाँ है? बुद्धा बोला, हम 5वें चोर के बारे में क्या बताएं? मंत्री उसकी बात सुनकर विचार में पड़ गया। मंत्री ने संकेत किया। सैनिक उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जाने लगे। बुद्धा ने सोचा, मौत तो सिर पर मंडरा रही है। अब जो कुछ कहना है स्पष्ट कह देना चाहिए, या तो इस पार या उस पार। उसने राजा भोज की ओर देखा। बुद्धा कहने लगा, हे भोजा जी, अवसर बीता जा रहा है, अपनी विद्या का बल दिखाओ। अपनी गर्दन हिला दो तो हम फांसी से बच जाएंगे। राजा ने गर्दन हिलाकर संकेत किया। सैनिक रुक गए और राजा ने तुरंत फांसी की सज़ा रद्द कर दी। फिर बोला, तुम में अच्छी कला है, तुम अच्छे गुणी हो, फिर तुम यह चोरी का धंधा क्यों कर रहे हो? तुम भी परेशान और लोग भी परेशान। जैसे अन्य लोग मेरी प्रजा है, तुम भी मेरी प्रजा हो। तुम्हारी कठिनाइयाँ दूर करना मेरा कर्तव्य है। तुम यह चोरी छोड़ दो, योग्य कर्म में लगो। राजा भोज ने आगे कहा, हमने सोचा था कि आप हमारे काम के आदमी हैं। हम आपको अपने पास रखेंगे, पर हम यह कैसे कहें कि आप हमारे पास रहो? मंगल्या बोला, यदि आप चाहें तो हमें अपने पास रख सकते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम चोरी नहीं करेंगे। राजा भोज बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें योग्य पदों पर नियुक्त किया गया। ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।